तो नमस्कार प्यारे साथियों, जो खबर मिलने वाली थी आपको वो मिल चुकी है और इसमें काफी असमंजस है। अब काफी बातें हैं कि बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि ये जो नोटिस आया है ये वायरल नोटिस हो रहा है, तो ये सही है या गलत है। सबसे बड़ी दुविधा ये है, पिछले 2 साल से ये भर्ती अटकी पड़ी थी। तीसरी साल में इस भर्ती की फिजिकल डेट आई है और एक नोटिस आ रहा है जो जहां तक लग रहा है मैं कह दूं ऑनटेक आंकड़ों के अनुसार की सही है। हालांकि साइड पर नहीं आया है, तो साइड पर नहीं आने का प्रमुख कारण अभी तक पता नहीं चला है, मगर साइड पर आ जाएगा। 1-2 दिन वेट कीजिए। ऑफिशियल अंदर से जारी किया गया नोटिस है, तो नोटिस से जहां तक संभावना है 100% सच है। और जैसे ही इसका कोई साइड पे आता है या कोई न्यूज आती है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। मगर अब तैयारियों का समय आ गया है और आपको 100% सफलता लेनी है, यानी आपको चाहिए खाकी वर्दी और वो भी होमगार्ड वाली। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथियों, क्योंकि इसमें पुलिस की तर्ज पर यह भर्ती हो रही है। सबसे बड़ी चीज है, पुलिस जैसी भर्ती है। 15 साल इसको कर दिया गया है। ये आप सभी को पता है कि अब होमगार्ड 15 साल तक रहेंगे। लगभग 950 रुपए प्रतिदिन आपको वेतन मिलने वाला है। लगभग 365 दिन रोजगार मिलने वाला है और एक स्थायी की तरह ये भर्ती है। तो इसके फिजिकल डेट 9 मार्च से चालू है। 9 मार्च से इसकी फिजिकल प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी बच्चा, अब आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम है, तो हम एक स्पेशल होमगार्ड का बैच लॉन्च कर रहे हैं और ये लॉन्च बैच है, लास्ट बैच है अपना। और ये लास्ट बैच रहेगा 21 फरवरी से चालू। 21 फरवरी से ये बैच चालू रहेगा। जानकारी और भी दूंगा। जो भी बच्चा इस बैच में एडमिशन लेना चाहता है, ये मेरे नंबर हैं 98 87 64 60 20। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और केवल इतना लिखे राजस्थान होमगार्ड। होमगार्ड होमगार्ड मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आपको बता देगी। मगर मैं बता देता हूं कि अपना जो फिजिकल बैच 21 मार्च से चालू हो रहा है, वो फिजिकल 9 मार्च की गारंटी बैच है। गारंटी सिलेक्शन बैच भी हमने चालू किया है और उस गारंटी बैच में हम मात्र सीटें रखेंगे 50। गारंटी बैच में 50 सीटें हमारी गारंटी आपका सिलेक्शन करवाने की। तो गारंटी बैच में 50 सीटें हैं। सामान्य बैच में आप 21 मार्च से फरवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटी बैच भी 21 फरवरी से चालू है। फिजिकल प्रक्रियाएं समान रहती है, कोई बड़ा डाउट नहीं है। जो भी और रहेगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले वायरल नोटिस की तरफ चलता है, तो मैं वायरल नोटिस की तरफ आपको ले चलता हूं मेरे साथियों। और ये वायरल नोटिस जहां आपको नजर आ रहा है, ये वो नोटिस है, ये वो नोटिस से ऊपर है भाई। ये वो नोटिस है जिसकी प्रक्रिया या परिचर्चा आप मुझसे करना चाह रहे थे कि गुरुजी ऐसा नोटिस में क्या आया है, नोटिस क्या है। तो ये नोटिस आपके पास, सबके पास होगा, या आप मेरा टेलीग्राम है 22 स्टडी, 22 स्टडी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है 22 स्टडी के नाम से। तो उसको ज्वाइन करके ये सारी प्रक्रियाएं आप ले सकते हैं। या मुझे एक नंबर है मेरे 98 87 64 60 20। इस पर आप जैसे ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा और यूट्यूब चैनल का भी लिंक होगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा। तो वहां से आप इन नोटिसों को देख सकते हैं। इस नोटिस में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो 3842 पदों की जो भर्ती थी, 3842 पदों की जो भर्ती थी, इसके लिए 9 मार्च से हम फिजिकल प्रस्तावित करना चाह रहे हैं। फिजिकल होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी अभी राजस्थान पुलिस के फिजिकल हुए हैं तो ग्राउंड पूरे खाली पड़े हैं। और इसमें आपको 1 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ती है बॉयज को, और लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ करनी पड़ती है। जो बच्चों का चिन्ह वाला सेटअप है वो चिन्ह है, जबकि लड़कियां गोला फेंकती है। तो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। थोड़ा सा मैं फिजिकल में क्या क्या होता है वहां ले चलता हूं। तो आपका, जिसका बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि गुरुजी हमारे तो पास सब चीजें खो गई है, हमारे पास तो उस समय का फोरम का नहीं है, वो नहीं है। तो आप अपनी एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी पर आपका सारा डाटा आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो आपके एसएसओ आईडी पर वो डाटा आपको मिल जाएगा जिसका फोरम खो गया है और खो गया है, ये खो गया है। 8वीं पास की ये भर्ती थी, आप सभी को पता है।
और इसमें जो हाइट थी पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर थी, जबकि महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर थी। 12 में इनमें जो छूट थी जो आपको नजर आ रही है, सीना फुलाने पर जैसे 81 से 86 सीना था, 81 से 86 सीना था, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव है। लड़कियों में सीने की है नहीं, लड़कियों में वजन है 47.5 किलो, यानी लड़की का वेट इतना कम नहीं होना चाहिए कि हवा में उड़ जाए, ठीक है। और ये 12 वालों के लिए, जैसे लड़कियों के लिए 43 किलो है, 74 से 69 79 इसकी हाइट है, ये सीना है, हाइट 60 है, महिला 145 है, तो ये है। और इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिली है SC/ST को, वो भी ध्यान रख लेना। पुरुषों में दौड़ है तो 3 मिनट, ये दौड़ के अंक मैं आपको दोनों जगह बता देता हूं, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी है। तो देखो महिलाओं पुरुषों में देखे थे 3.5 मिनट में 15 अंक मिलेंगे, यानी आपका 45 अंक का पेपर होगा, यानी फिजिकल होगा, उसमें क्या होगा 15 अंक के आपका दौड़ होगी और 10 अंक का आपका सिनअप होगा और 20 अंक के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स में जो होगा वो होगा 20 अंक का। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें होगी। तो आप देखोगे जैसे कोई भी लड़का है और वो लड़का 3.5 मिनट में दौड़ पूरी करता है, कितने मिनट में 3.5 मिनट में पूरी दौड़ कर लेता है 1 किलोमीटर की, तो उसे भाई साहब 15 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक मिलेंगे? 15 अंक मिलेंगे। दूसरा कोई बच्चा है उसने 3:30 से ज्यादा मगर 3:45 तक इसको कवर कर लिया तो उसको 10 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट में जिसने कंप्लीट कर लिया उसको 5 अंक मिलेंगे। इसके बाद में कोई आता है तो वो फेल है, उसके बाद में आता है वो फेल है। और चिनअप की बात करूं, लड़कों में चिनअप की बात करूंगा तो 10 चिनअप लगाने हैं, 10 चिनअप पे आपको 10 अंक मिलेंगे, 7 चिनअप पे आपको 7 अंक मिलेंगे और 5 चिनअप पर आपको 5 अंक मिलेंगे। और उससे कम चिनअप लगाता है तो वो फेल है, उसके 0 नंबर है। यानी इसमें आउट कोई नहीं होगा, दौड़ सब पास होंगे, बस अंक नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, अंक नहीं मिलेंगे। यानी दौड़ में फेल पास नहीं है, दौड़ में तो सभी पास है मगर अंक नहीं मिलेंगे। चिन्ह में सभी पास है, अंक नहीं मिलेंगे। ऐसे ही महिलाओं में देखें तो 800 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ अगर वो 3.5 मिनट में पूरी कर लेती है, 3 मिनट 30 सेकंड में पूरी कर लेती है तो उन्हें कितने अंक मिलेंगे? उन्हें भाई साहब अंक मिलेंगे। यानी 3.5 मिनट में अगर वह अपनी दौड़ पूरी कर लेती है तो 15 अंक मिलेंगे। 3:50 में अगर वो दौड़ पूरी करती है तो 10 अंक मिलेंगे। और 4:10 में वो दौड़ पूरी करती है तो 5 अंक मिलेंगे। महिलाओं को गोला फेंकना है, गोला फेंकना है। गोला जो 4.5 किलो का गोला होगा, वो गोला 4 kg का के आसपास का गोला है तो हमारे पास है, चिंता ना करें आप। तो अगर 16 फीट पे फेंक दोगे, 16 फीट की दूरी फेंकोगे तो 10 अंक मिलेंगे, 15 फीट की दूरी पर 7 अंक मिलेंगे और 14 फीट की दूरी पर 5 अंक मिलेंगे। इससे कम फेंकने वाले को अंक नहीं मिलेंगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका था। यहां पर जो कैंडिडेट हैं जिनको 20 अंक अलग से मिलने वाले हैं, 20 अंक अलग से जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के मिलेंगे, तो इनके लिए मैंने वैसे भी अलग से वीडियो बना रखी है, अलग से वीडियो दे रखी है, आप देख सकते हो। मगर यहां भी मैं बता देता हूं, एनसीसी का जिसके पास सर्टिफिकेट है, अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और ए सर्टिफिकेट है तो उसको 2 अंक मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो उसको 4 अंक मिलेंगे और सी सर्टिफिकेट के आपको कितने अंक मिलेंगे? 6। यानी एनसीसी के अंक हैं इसमें। एक तो कंप्यूटर का, आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा हो या कंप्यूटर से आईटीआई की हुई हो, आपने कंप्यूटर से आपने आईटीआई की हो तो आपको 4 अंक मिलेंगे, या आरएससीआईटी का डिप्लोमा है तो 4 अंक मिलेंगे। अगर आप आईटीआई हो, किसी भी क्षेत्र से आईटीआई हो तो उसके लिए भी आपको 3 अंक मिलेंगे। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो या राज्य स्तर पर आपने यानी स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स कोटे का आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है तो भी आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। स्काउट से जुड़े हुए हो आप, तो जैसे स्काउट है तो अगर राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपको स्काउट में तो आपको 4 अंक मिलेंगे। राज्य सरकार से यानी राज्यपाल से मिला है तो 3 अंक, और या अन्य कोई भी सर्टिफिकेट है जो आपका खेल से संबंधित है तो यहां आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो हेवी लाइसेंस वाले बच्चे हैं उनको 4 अंक मिलेंगे। जो सामान्य लाइसेंस है चाहे वो, उसको क्या है 2 अंक मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी हमने भर्ती तो 2023 में आई थी और डिप्लोमा अब बना है, डिग्री अब मिलेंगे। तो मैं बता दूं 9 जनवरी
9 जनवरी 2023 से पहले के 2023 से पहले के जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है वही बंदा नौकरी लगेगा, यानी उन्हीं के यहां अंक मिलने वाले हैं, उसके बाद वाले के अंक आपको नहीं मिलने वाले हैं मेरे साथियों, ये भी आप ध्यान रख लेना। कंप्लीट है तो 9 जनवरी से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा या कुछ किया है तो उसके अंक आपको नहीं मिलने वाले साथियों। ठीक है, ये पहले 50 का होता था, 45 का होगा, यानी 25 नंबर का फिजिकल और 20 नंबर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और इस 45 से ही आपकी मेरिट बनने वाली है, ये भी आपको ध्यान में रखो। तो ये एक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रक्रिया, आप सभी को पता है कि सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में दौड़ होगी और पहले C9 RE मापा जाएगा, फिर दौड़ होगी, फिर आपका एनसीसी के जो अंक जोड़ जाएंगे वो जाएंगे, इंटरव्यू इसमें है नहीं, फिर मेडिकल होगा और फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये एक आपके पास सुनहरा मौका है, जो भी दोस्त फिजिकल की तैयारी करना चाहता है, हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहता है, तो मेरे नंबर मैंने बारी बारी से बता दिए हैं, 98 87 64 60 20, ये मेरे नंबर हैं। हमने राजस्थान होमगार्ड का गारंटेड बैच भी चालू किया है, यानी गारंटेड बैच का मतलब यह है कि हम आपको नौकरी लगाकर छोड़ेंगे, यानी 100% नौकरी की गारंटी देते हैं। वो बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो केवल फिजिकल, जिनका फिजिकल टाइम कवर नहीं हो रहा है, जिसकी सांस फूलती है, जिसके गोला नहीं फेंका जा रहा है, जिससे चिन्ह नहीं निकल रही है, वो बच्चे भी हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जो स्पेशल 1 महीने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 महीने की फीस रहेगी आपकी 9,000 रुपए, और गारंटेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमारी टीम से आप आकर मिल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो अब होमगार्ड का काम क्या रहता है? वैसे तो होमगार्ड पुलिस वाला है, होमगार्ड पुलिस वाला है, पुलिस वालों की तरह ही ड्यूटी करेगा, पुलिस वालों की तरह ही नौकरी करेगा, परंतु होमगार्ड को मुख्यतः देखा जाए तो होमगार्ड राजस्थान के गृह विभाग के तहत काम करता है, करने वाला एक सेवक है, सेवा भाव से नियुक्ति इसकी होती है, और पुलिस और आपात स्थितियों में जैसे चुनाव हो गया, बाढ़ हो गई, इन ऐसी स्थितियों में इनकी सहायता ली जाती है। यह प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। पुरुषों का फिजिकल और महिलाओं की हाइट आपको पता चल गई है, मैंने बता दी है। पुरुषों का सीना आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और 1 किलोमीटर की पुरुषों को दौड़ है, 3:40 का अंतिम समय है। तो ये एक जो प्रक्रिया है, 800 मीटर लड़कियां हैं, और 9 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, 9 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट है। तो मेरे साथियों आप ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली आपके फिजिकल होंगे, कोई संदेह नहीं है। जो भी बच्चा बैच ज्वाइन कर सकता है, मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकता है। स्पेशल अंतिम बैच है, बता देता हूं, उसके बाद कोई बैच नहीं है। तो आप मुझे मत कहना कि गुरुजी हमें रख दिया, तो आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।